अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सेल की 5 ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके काम को ज़्यादा फास्ट बना देंगे और आपका जो काम है वो ज़्यादा जल्दी होगा और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव होगा। तो ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ के जो रूटीन में काम है उनमें आप एक्सेल में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स को सीख लेते हैं तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ करते हो वही काम जल्दी कर लेंगे और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर वीडियो से आप लोग कुछ सीखें तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको एक्सेल के रिलेटेड मिलती रहें और ऑफ़िस के रेलेवेंट। तो यहाँ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है और उसके बाद लास्ट नेम है और उसके बाद यहाँ पे फुल नेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ट्रिक नंबर 1 में, देखिए जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे मेंशन है और उसके बाद जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देखें तो ये शीट काफ़ी बड़ी है, मज़ीद इससे भी बड़ी शीट आपके पास अवेलेबल हो सकती है। अब यहाँ पे टास्क क्या है कि इनका जो फुल नेम है वो यहाँ पे सेपरेट करना है, ठीक है, यानी ये और ये कंबाइन होकर एक फुल नेम बन जाए। तो यहाँ पे दो मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड ऑप्स हो के आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो आपको पहले कभी भी नहीं किसी ने बताया होगा। यहाँ पे इनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एज इट इज़ इनको आपने एक दफ़ा टाइप कर लेना है। जस्ट इनको टाइप कर लें और एक दफ़ा नीचे सेल में क्लिक करके कंट्रोल और ई को प्रेस कर दें। जी हाँ, कंट्रोल और ई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जितने भी आपके पास नेम्स हैं ना, सबके फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है वो कंबाइन होकर एक फुल नेम की शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ, अगर आपके पास 2010 या 2011-12 का वर्जन है तो वहाँ पे आप ये ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। 13 आपके पास है तो उस पे भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास 2016 होना चाहिए या फिर इससे अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास लाजमी एक्सेल का वर्जन होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली आज देखा जाए तो आजकल सबके पास 2016 तो लाजमी है। अब मेरे पास जो है ये लेटेस्ट वर्जन, अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, आप वहाँ मैसेज करके इसकी एक्सेस ले सकते हैं, आपको इसका प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिक नंबर 1, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास एक शीट है जिसमें स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद उनके रोल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इनके रिज़ल्ट की एंट्रीज़ नहीं हुई हुई, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इनकी एंट्रीज़ करनी है। ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको बताऊँगा आपने एंट्रीज़ किस तरह से करनी है, ऑटोमेटेड एंट्रीज़, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ आपने एंट्रीज़ करनी है ना रिजल्ट्स की, उनको आपने इस तरह से एक दफ़ा सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे आपने रैंड बिटवीन लिखना है, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा रैंड बिटवीन का। नीचे जब जैसे आपके पास शो हो तो आपने टैब का बटन प्रेस करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे वो कुछ कह रहा है बॉटम टू टॉप, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक आपकी कितनी रेंज होनी चाहिए जो आप मार्क्स ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ 60 की जो स्टार्टिंग रेंज है और उसके बाद कॉमा लगा दें, टॉप यानी एंड कहाँ तक हो। एंड में इसको कहता हूँ जी 90 तक होना चाहिए, यानी 60 से स्टार्ट हो और 90 तक ये मार्क्स जाएँ। अब ये कुछ टाइप करने के बाद आपने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो मार्क्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। जब आप इस तरह कहीं भी मार्क्स ऐड करवाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपने स्टॉप नहीं होना, एक छोटा सा काम आपने लाजमी करना है। कंट्रोल सी एक दफ़ा करेंगे, फिर कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी करना है एक दफ़ा, जैसे आपके पास मार्क्स ऐड हो जाए कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे। अब उसके बाद यहाँ आपके पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके बस ओके कर देना। अब इससे क्या होगा, जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं जब आप इसके ऊपर कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो ट्रिक के थ्रू ऐड की हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है वो ऐड की हुई हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल ऑल्ट और वी कर दें, ताकि जो वैल्यूज़ है ये अपनी जगह पे रुक जाएँ, चेंज ना हो। अब ये ट्रिक नंबर 2 में हमने सीखा कि आप किस तरह से ऑटोमेटेड एंट्रीज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे इनका टोटल करना है, यहाँ पे भी इसका टोटल करना है और उसके बाद यहाँ पे भी इसका टोटल करना है। यहाँ पे कलर हो गए तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊँगा कि आपने इनको कैसे टोटल करना है। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके जो टोटल हैं वो इधर भी हो जाएँ और उसके बाद यहाँ इसके जो बॉटम में भी इनके जो टोटल्स हैं वो हो जाएँ। तो उसके लिए हम सम का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए आप एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लें, साथ आप उन सेल्स को भी सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने इनको टोटल करना है, और ऑल्ट
प्लस इज इक्वल टू प्रेस करें, यहाँ आपके पास टोटल हो जाएंगे। बस इतना सा काम करना है आपने, और जितनी भी बड़ी शीट है उसको ऑटो सम हो जाएगा। इसको बेसिकली हम ऑटो सम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 में हमने देखा कि आप किस तरह से ऑटो सम कर सकते हैं, और ट्रिक नंबर 2 में हमने सीखा था कि आप किस तरह से ऑटो एंट्रीज कर सकते हैं। देखा कितना ईजी है ना जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, यही ट्रिक्स आपने यूज़ करनी है अपने काम के लिए। मैं इसको कलर करके थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 2 में हमने सीखा, और ये ट्रिक नंबर 3 में हमने सीखा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 और ट्रिक नंबर 5। यहाँ पे ट्रिक नंबर 4 और ट्रिक नंबर 5 में दो अलग अलग मेरे पास कंडीशंस हैं। अब मुझे ये टास्क दिया गया कि यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करूँ, उसके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाने चाहिए। अब एक तो ये टास्क है, दूसरा टास्क ये है कि ऐड ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेपरेट टोटल मार्क्स। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि यहाँ पे इनकी जो लिस्ट है, ये सारे रोल नंबर्स के, एक स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, जो इनकी लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है उसका एक बटन ऐड हो जाए, और किसी भी मैं रोल नंबर को सिलेक्ट कर लूँ। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ रोल नंबर को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद डेटा में आ जाएं, और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, इसमें आ जाएं। और यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे देखें अलाउ जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपने जो छोटा सा एरो इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ आप लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। लिस्ट में आने के बाद नीचे आपने सोर्स मीन के जहाँ आपके पास लिस्ट पड़ी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। एरो के ऊपर क्लिक कर दें और लिस्ट की सिलेक्शन कर लें यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद 2 दफ़ा एंटर प्रेस कर दें बस। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऐड हो चुकी है रोल नंबर्स की, ये सारे रोल नंबर्स आ चुके हैं जो जो उधर ऐड किए हुए थे। एक तो ये टास्क था ट्रिक नंबर 4 में, और ट्रिक नंबर 5 में उसने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे किसी भी रोल नंबर को टाइप करें, उसके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पे शो हो जाने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले एक्स लुकअप, बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन है। आप वी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स लुकअप आप यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है। कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आप टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर लें, इज इक्वल टू प्रेस करें, और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कहता है, लुकअप वैल्यू। यानी लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा सेल आप जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप वैल्यू को टाइप करेंगे और जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। तो मैं ऑलरेडी बता चुका, मैं रोल नंबर की बेस पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं रोल नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा लगा दें। उसके बाद आपको क्या कहता है, लुकअप एरे। लुकअप एरे में क्या होगा कि जो चीज़ आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं टोटल मार्क्स निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद एंटर कर दें। अच्छा सॉरी, एक चीज़ की सिलेक्शन नहीं हुई थी, सॉरी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक्स लुकअप लिखेंगे, आप स्टार्ट से देखिए। उसके बाद कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपने रोल नंबर की बेस पे निकालना है, तो उसको कॉमा लगा दें रोल नंबर को सिलेक्ट करके। उसके बाद कहता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में क्या होता है कि जहाँ पे आपके रोल नंबर्स यानी जो लिस्ट पड़ी है जिसमें से आप डेटा निकालना चाह रहे हैं, जो आप एक टारगेट सेट करना चाह रहे हैं वो रोल नंबर्स हैं, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कॉमा लगा दें। फिर उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आपने जो टोटल मार्क्स हैं इनको सिलेक्ट करना है जो आप रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ देखिए, हम किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो टाइप करते हैं, तो आप चेक कर लें उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो शो हो गए हैं, ठीक है। ये 5 इसके पढ़े, तो यहाँ पे आप चेक कर लें इसमें से इनके आ रहे हैं, ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह अगर आप रोल नंबर को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लें जो डिटेल्स है वो भी चेंज हो गई है। तो ये आज का आपकी 5 ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स थी जो कि आप बार बार अपने कामों में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।